स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 11 लेकर के आए हैं पर्यावरणम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पाठ 11 पर्यावरणम। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः पर्यावरणम पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुत पाठ्यांश जो है पर्यावरण विषय के ऊपर लघु निबंध, एक छोटा सा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पूर्तः अभिशाप रूपेण समायताम। वर्तमान युग में जो आधुनिक जीवन है वो कैसा हो गया है, बहुत ही प्रदूषित हो गया है। मानव जीवन के लिए कैसा है, प्राणिनाम अभिशाप रूपेण समायताम, और मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदी नाम वारी मलिनम संजातम, नदियों का जल बहुत गंदा हो गया है। स्नेह धीरे धीरे धरा निर्वनम जायमानम अस्ति, जो हमारी पृथ्वी है वो भी मिट्टी का जो कटाव है उसकी समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। यंत्रेभ्यो निःसरित वायुनाम वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति, और जो कारखाने हैं और जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है उससे विषैली जो वायु निकलती है, विषाक्तम जो वायु विषैली निकलती है, उससे जो वायु है हमारी कारखानों और वाहनों के धुएं से विषैली होती जा रही है। वृक्ष अभावात प्रदूषण कारणाच्च बहुनाम पक्षु पक्षिनाम जीवनेव संकटापन्नम दृश्यते, कि वृक्षों के अभाव के कारण और प्रदूषण के कारण बहुनाम पशु पक्षिनाम, जो बहुत से पशु पक्षी हैं उनके जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। वनस्पतीनाम अभाव दशायाम न केवलम वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समीशाम एव जीवनम स्थातुम न एव शक्यते, कि वनस्पति के अभाव में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु हमारा भी जीवन जो है वो असंभव प्रतीत होता है। पादपः अस्मभ्यम न केवलम शुद्ध वायु में यच्छन्ति, कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे हमें केवल शुद्ध वायु ही नहीं चाहिए, अपितु ते अस्माकं जीवनं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीय छायां च वितरन्ति, बल्कि हमें ये क्या देते हैं, पत्र पुष्प फल काष्ठ छाया और औषधि भी देते हैं। अस्मात् हेतु अस्माकं कर्तव्यम, इस कारण से हमारा कर्तव्य है कि यत् वयं वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम, कि हम वृक्षों की ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं और उनका संरक्षण करें। जल शुचिता करणम, कि नदी के जल जो है उनकी स्वच्छता का। ऊर्जायाः संरक्षणम, ऊर्जा के संरक्षण का। उद्यानाम तड़ाग आदिनाम, उद्यान जो है हमारे बगीचे और तड़ाग जो है हमारे। शुचिताम पूर्वकम पर्यावरणम संरक्षणार्थम प्रयत्नम कुर्याम, कि इनके स्वच्छ रखने में हमें प्रयत्नशील होना होगा। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनाम्यम सुखावहम च भविष्यति, तभी हम सबका जीवन जो है वो सुखमय हो पाएगा और उपद्रव रहित जो है वो हो पाएगा। तो शुरू कर। प्रकृति ही समीशां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति, यह सबको पुष्ट करती है। विविधः प्रकारः सुख साधनः च तथयति, और हमें बहुत सारे सुख साधन भी से तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्त्या व अस्माकं पर्यावरणम रचयति, वे ही मिलकर अथवा अलग अलग जो है हमारे पर्यावरण को बनाते हैं।
आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वह है जिसके द्वारा संसार चारों तरफ अथवा सब ओर से आवृत किया जाता है। यथा अजात शिशुः, जैसे अजन्मा जो बच्चा है मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, सुरक्षित रहता है, वैसे ही तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, वैसे ही मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृत प्रदूषण रहित च पर्यावरणम अस्मभ्यम संसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। और परिष्कृत प्रदूषण रहित, शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण अस्मभ्यम संसारिकम, हमें संसारिक जीवन का सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और कल्याणकारी सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपः, अगर प्रकृति के कोप से आतंकित जनः, भयभीत मनुष्य, किम कर्तुम प्रभवति, क्या करने में समर्थ होता है। जल पलावनः, बाढ़, अग्नि भयः, अग्नि का डर, आग का डर, भूकंपः, भूकंप, वात्याचक्रः, आंधी या बवंडर, उल्कापात आदि संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, कि इससे पीड़ित मानव का कल्याण कहाँ हो सकता है। अतएव अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीयः, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और इससे पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोक मंगल शंसिन ऋष्योः वने निवसन्ति स्म, प्राचीन काल में जनता के कल्याण चाहने वाले जो ऋषि थे वो वन में निवास करते थे। यतो ही, क्योंकि वन में ही सुरक्षितम, सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधः वेगः कलकुंजित श्रोत्र रसायनम ददति, वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी मधुर कुंजन से वहाँ कानों में जो है रस घोलते थे। श्रोत्र रसायनम गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, नदियाँ और जो पर्वत है, पर्वत के झरने अमृत जैसा स्वादिष्ट जल देते हैं। वृक्षा लताश्च, पेड़ और बेले, फलानी पुष्पानि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्यानि समुपरन्ति, कि पेड़ जो हैं और जो बेले हैं अत्यधिक मात्रा में जल, फूल और जलाने के लिए लकड़ियाँ देती हैं। शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति, शीतल मंद और सुगंधित जो जंगल की पवने हैं, औषधियाँ हैं, औषधि के समान प्राणवायु वितरन्ति, प्राणवायु का वितरण करती हैं। परंतु स्वार्थंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, परंतु स्वार्थ में जो अंधा मानव है वह पर्यावरण को अद्य नाशयन्ति, उस पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्पलाभ्या जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति, थोड़े से लाभ के लिए लोग जो है बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर देते हैं। जनः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यन्ति, लोग जो हैं कारखानों का जहरीला पानी नदी में जो है वो डाल दिया जाता है। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च शन्येव नाशो भवति, उससे मछली आदि भी जल में विचरण करने वाले जीवों का पल भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदी का जल भी जो है वो पीने योग्य न पीने योग्य हो जाता है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति, मानव जो है व्यापार करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए नासमझी से जंगलों को काट रहा है।
तस्मात् अवृष्टि, जिससे वर्षा न होने की समस्या प्रवर्धते बढ़ रही है। वन पशवः च, और जंगली जंतु भी शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, की शरण रहित होने पर, वो पेड़ों के काटे जाने पर, जंगल के नष्ट होने के कारण गांवों में उपद्रव मचाते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापनो जायते, कि वृक्ष के काटने से शुद्ध वायु भी संकट में पड़ गई है। एवं ही स्वार्थान अंध मानवः, इस प्रकार स्वार्थ में अंधा जो मानव है, मनुष्यों के द्वारा उपगता प्रकृति एव सर्वशा विनाशकर्त्री भवती, कि प्रकृति जो है वो उनका विनाश करने वाली बन गई है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधः रोगः भीषण समस्याश्च संभवति, पर्यावरण के बिगड़ जाने पर अनेक प्रकार के रोग जो हैं और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति, अब यह एक शोचनीय प्रतीत होता है कि अब हमें इस पर विचार करने योग्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्ष वचनम, कि धर्म जो है, धर्म की रक्षा ही जो है, रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। यह किसका वचन है? आर्ष वचनम, ऋषियों का वचन है। पर्यावरणम रक्षणम अपि, और पर्यावरण की रक्षा भी धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, कि यह धर्म का ही एक अंग है पर्यावरण की रक्षा करना, ऐसा ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अतएव इसलिए वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम, कि हमें बावड़ी, कुएं, तड़ाग आदि का निर्माण, तालाब आदि का निर्माण, देवायतन और मंदिर, विश्राम गृह आदि, धर्मशाला आदि की स्थापना और धर्मशाला आदि की स्थापना धर्म सिद्धे स्त्रोतो रूपेण अंगीकृतम, कि हमें धर्म की सिद्धि के उपाय के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया है। कुकुर, सुकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयः, कि कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि धरती पर जो विचरण करने वाले, मछली, कछुए, मगरमच्छ आदि जो जल में विचरण करने वाले जीव की भी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे भूमि की गंदगी यत्ते स्थलम आलानाम अपनोदनः, की जो भूमि की गंदगी होती है उनको दूर करने वाले, जलमलानाम अपहारिणश्च, तथा जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षा एव लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही लोगों की रक्षा होती है। इत्यत्र न अस्ति संशयः, इसमें संदेह नहीं है। तो यहाँ पर पर्यावरण चैप्टर हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।